नाम जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है, पावन, पवित्र और मोक्ष की देवी। पर क्या आप जानते हैं कि गंगा का जो सफर हमें बताया जाता है वो पूरा सच नहीं है। तो आपको गंगा मैया की रियल जर्नी पर ले चलते हैं जो शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर है फैक्ट से भरा हुआ और कुछ शॉकिंग भी। सबसे पहले आमतौर पर ये कहा जाता है कि गंगा का जन्म गंगोत्री से होता है और एंड में गंगा मैया बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है, ये सिर्फ आधा सच है। असल में गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। सेम उसी तरह बद्रीनाथ के पास से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में एक और नदी धौली गंगा से मिलती है। फिर यही अलकनंदा नदी आगे जाके नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से भी मिलती है। रुकिए, अभी संगम यही खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा नदी और रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी से भी अलकनंदा नदी मिलती है। ये मंदाकिनी वही नदी है जिसने 2013 में केदारनाथ में तबाही मचाई थी। और ये पांचों नदियां अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा और मंदाकिनी मिलकर जो नदी बनाती है उसे भी हम अलकनंदा नदी ही कहते हैं। अब ये दोनों नदियां गंगोत्री से शुरू हुई भागीरथी और रुद्रप्रयाग के बाद बनी अलकनंदा जब मिलती है तो बनती है असली गंगा। और ये मिलन होता है देवप्रयाग में। यहाँ से शुरू होता है गंगा मैया का असली सफर। तो टेक्निकली गंगा देवप्रयाग से शुरू होती है, न कि गंगोत्री से। यही पहला ट्विस्ट है गंगा मैया के सफर का। देवप्रयाग से निकलने के बाद गंगा उत्तराखंड के कई मुख्य जगहों से गुजरती है। पहले ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, जहाँ पर लोग गंगा मैया के पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं। फिर ये नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर प्रयागराज में गंगा का एक और बड़ा मिलन होता है यमुना और सरस्वती नदियों के साथ। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं और ये संगम इतना पवित्र माना जाता है कि इसे संगम ऑफ 3 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जहाँ भी हाल ही में अपना महाकुंभ हुआ था। इसके बाद भी ये नदी गंगा ही कहलाती है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। अब ये गंगा बनारस से गुजरती है जहाँ पर लोग गंगा स्नान करके अपने पापों को धोते हैं। फिर ये बिहार और झारखंड से होते हुए पहुंचती है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मुर्शिदाबाद में गंगा का सफर खत्म हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, गंगा यहाँ खत्म हो जाती है और यहाँ से 2 नई नदियों का जन्म होता है। पद्मा जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, हुगली जो कोलकाता से गुजरती है और आखिर में बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो टेक्निकली बे ऑफ बंगाल में जो नदी गिरती है वो गंगा नहीं है बल्कि हुगली है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है गंगा मैया के सफर का। तो दोस्तों, अगर नाम के हिसाब से बात करें तो गंगा देवप्रयाग से शुरू होती है और मुर्शिदाबाद तक ही बहती है। उसके बाद वो 2 अलग अलग नदियों में बट जाती है। यही सच है गंगा मैया के सफर का। लेकिन हाँ, मान्यता के हिसाब से भागीरथी भी गंगा नदी का ही दूसरा नाम है, क्योंकि माना जाता है कि वो भागीरथी थे जो स्वर्ग से गंगा मैया को नीचे अपनी धरती पे लाए थे। तो देखो, गंगा मैया के आने, बनने और पुकारने की बात हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि एक संस्कृति है, एक परंपरा है और एक जीवन धारा है जो करोड़ों लोगों की आस, आस्था और जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज का ये सफर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए